इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, बेसिकली जब इंटरनल जब किसी भी चीज़ की इंटरनल एनर्जी को यू से देते हैं और यू को जब या इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ द रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज़ द सम ऑफ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सम होता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन मॉलिक्यूल्स का, ये किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का। लेकिन फॉर अ गैस हम, क्योंकि हम वी आर कंसर्न एयर, हम इधर कंसर्न गैस के बारे में, तो फॉर अ गैस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल भी जीरो होगा, इसलिए कि बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर जीरो between gas, intermolecular forces are zero for a gas. So EP जीरो होगा तो जो U आएगा वो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अब सबसे पहली बात यार हमने ये तस्वर कर लिया, ये हमने इधर प्रूव कर लिया कि इंटरनल एनर्जी गैस की हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है, सिर्फ मालिक्यूल्स की पोटेंशियल तो जीरो होती है वैसे। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/2mc², कि काइनेटिक एनर्जी है मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो मैं देखना चाहता हूं कि इसकी वैल्यू क्या है 1/2mc² की। तो अगर मैं P इक्वल होता है 1/3mn/v(c²) एवरेज, v इधर चला जाएगा तो PV होता है 1/3mn(c²) के, और PV होता है n/kT के इक्वल, तो n/kT बराबर आ जाएगा 1/3mn(c² एवरेज, n में कैंसिल हो जाएगा, 3kT इधर आ जाएगा, 3kT बराबर होता है mc² के। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी बनाना है तो इधर 1/2 कर दूंगा, इधर 2 से डिवाइड कर दूंगा, 3/2kT आ गया 1/2mc² के। यानी मैंने प्रूव कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी सिंगल मॉलिक्यूल की होती है 3/2kT। यानी मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी 3/2kT है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल जो होगी बेटा इंटरनल एनर्जी वो होगी 3/2kT के। मैं इंटरनल एनर्जी एक मोल की देखना चाहता हूं, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल, एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर होंगे तो ये हो जाएगा 3/2kT इंटू एवोगाड्रोस नंबर, तो ये हो जाएगा 3/2NaKT। अब मुझे पता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K को डिफाइन कर सकता हूँ R/Na, यानी मोलर गैस कांस्टेंट पर यूनिट मॉलिक्यूल। तो इससे ये मुझे पता चलता है कि R बराबर होता है NaK के। तो इसमें R पुट कर दूँ तो इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल (3/2RT), ये बेसिक फार्मूला होगा एक मोल। यूजुअली गैस में n मोल्स होते हैं तो इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला आ जाएगा U इज इक्वल आ जाएगा 3/2nRT। हमने फार्मूला प्रूव कर दिया। U है इंटरनल एनर्जी, n है नंबर ऑफ मोल्स, R मोलर गैस कांस्टेंट, और T टेम्परेचर है केल्विन में। तो हमने ये प्रूफ फार्मूला करके आया U इज इक्वल 3/2nRT। एक बार फिर देखें कैसे हमने प्रूव किया है। सबसे पहले तो डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी की कि इंटरनल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है तो EP जीरो हो गया, EP जीरो होगा तो U EK आ गया। EK मीन्स काइनेटिक एनर्जी। जब EK काइनेटिक एनर्जी ये है तो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की 1/2mc²। अब मैं 1/2mc² की वैल्यू देखना चाहता हूँ, ये फिर से लूँगा वही प्रेशर का फार्मूला, P इज इक्वल 1/3mn/v(c²) एवरेज, तो V इधर आ जाएगा, P इज इक्वल 1/3mnc² एवरेज, तो PV NKT होता है, n में कैंसिल तो 3kT आ जाएगा mc² के, तो 3/2kT 1/2mc²। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया 3/2kT, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की। तो एक मोल में
एन एवागेड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक मोल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 kT इंटू Na, तो ये हो जाएगा 3/2 Na/kT। अब Na जो है बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K जो है वो होता है इक्वल R/Na के। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R/Na के, तो ये R इज इक्वल हो जाएगा Na के, तो ये Na जो है इस Na की जगह आ जाएगा RT R, तो इंटरनल या 1 मोल हो जाएगा 3/2 RT। तो अगर n मोल्स हो तो इंटरनल हो जाएगा 3/2 nRT। इसमें n U है इंटरनल एनर्जी, n नंबर ऑफ मोल्स हैं, R जो है वो मोलर गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो ये हम इस तरीके से हम इंटरनल या गैस मालूम करते हैं।